तो दोस्तों फाइनली वो टाइम आ गया है जब चैट गेबल का मैच स्टार्ट होने वाला है। वो रिंग में पहले ही आ गए हैं। गेबल के मिस्ट्री अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि पुराने AEW स्टार पेंटा होने वाले हैं, जिनका अब रॉ में डेब्यू हो चुका है। पेंटा को क्राउड की तरफ से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दोनों रेसलर्स अपनी चुस्ती और फुर्ती दिखा रहे हैं रिंग में। पेंटा और गेबल ने रोल अप के जरिए जीत दर्ज करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पेंटा ने रोप्स का सहारा लेते हुए लेग ड्रॉप हिट किया। गेबल ने काउंटर किया और जबरदस्त सुप्लेक्स लगाया। उन्होंने पिन करने की असफल कोशिश करी। गेबल ने एप्रन पर पेंटा को जर्मन सुप्लेक्स दिया और वो दिक्कत में आ रहे थे। अमेरिकन मेड मेंबर ने पेंटा के पैर को रिंग कॉर्नर पे दे मारा और उनके पैर को लगातार निशाना बनाए जा रहे थे चैट गेबल। अब उन्होंने बैक सुप्लेक्स दे दिया, लेकिन एक बार फिर किकआउट देखने को मिला पेंटा की तरफ से। चैट गेबल टॉप रोप से मूव मिस कर गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पेंटा की वापसी का मौका मिल चुका है। हालांकि गेबल ने उन्हें रिंग पोस्ट पर धकेल दिया, बट पेंटा ने आखिरकार वापसी कर ली है और गेबल को रिंग के बाहर उठाकर फेंक दिया है। मुकाबला रिंग में आ गया और पेंटा ने क्रॉस बॉडी मूव लगाया और अब बैक स्टैबर लगा दिया। वो पिन करने गए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पेंटा ने मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर लगाया और पिन करने भी गए, लेकिन गेबल ने अंत में किकआउट मार दिया और खुद को बचा लिया। गेबल ने पलटवार करने की कोशिश की और पेंटा के पैर को दोबारा निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने अब एंकल लॉक में पेंटा को फंसा लिया है और पेंटा ने काउंटर करते हुए सेक्रीफाइस मूव लगाकर गेबल के हाथ को टारगेट किया। ये सारा एक्शन देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम एक नए सुपरस्टार को देख रहे हैं जो कि अलग तरीके से रेसलिंग करता आ रहा है। क्योंकि मैं AEW को नहीं देखता हूं, इसीलिए मुझे लिए पेंटा काफी नए हैं। अंत में पेंटा ने ड्राइवर मूव हिट करके यह मैच जीत लिया और जीत के साथ WWE की शुरुआत हो चुकी है उनके करियर की। इस मैच के बाद पेंटा का इंटरव्यू भी हुआ। उन्होंने सभी को शुक्रिया बोला। पेंटा ने WWE को अपना नया घर बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ WWE और नेटफ्लिक्स का ही नया एरा नहीं है, बल्कि यह उनका भी नया एरा है। इसके बाद वो अपने परिवार वालों से मिले, जो कि काफी खुश दिखाई दिए। बैक स्टेज सेगमेंट के दौरान फिन बैलर ने कहा कि वो डेमियन प्रीस्ट की कहानी को खत्म कर देंगे और फिर JD मैकडोना के साथ मिलकर अपने टैग टीम टाइटल को वापस हासिल करेंगे। अगला मैच होता है शेमस वर्सेस लुडविग काइजर का। शेमस काइजर इस मैच के लिए आ गए हैं और मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। शेमस 10 बीट्स ऑफ बोथरन लगाने वाले थे, लेकिन काइजर ने शानदार तरीके से काउंटर कर दिया। रिंग के बाहर लुडविग ने कैल्टिक वॉरियर पर जबरदस्त किक लगाई। काइजर ने मैच में दबदबा बनाया हुआ था, लेकिन जल्दी ही शेमस ने वापसी की। उन्होंने आखिरकार लुडविग पर 10 बीट्स ऑफ बोथरन लगा ही दिया। शेमस ने उन्हें कंधे पर उठाया और सेकंड रोप से व्हाइट नाइस मूव लगाया। पिन करने में जरूर उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन शेमस ने रनिंग नी लगाया और एक बार फिर पिन करने का प्रयास किया। काइजर ने ब्रोक किक को खुद से किसी तरह से बचाया और इस बीच उन्होंने रोलिंग सेंटर लगाते हुए पिन करने की असफल कोशिश की। अंत में शेमस ने वापसी की और लुडविग काइजर पर ब्रोक किक लगाकर उन्हें पिन कर दिया। इसी के साथ उन्होंने यह मैच जीत लिया। ब्रॉन ब्रेकर फैंस के बीच मौजूद था। उन्होंने शेमस को धक्का दे दिया। रेफरी ने आकर उन्हें अलग किया। अब तो दोस्तों बहुत हो चुका है काइजर वर्सेस शेमस का मैच। अब इसको बंद करके अब शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का फाइनली फ्यूड कराने का टाइम आ चुका है। यार मैं देख देख के बोर हो चुका हूँ इन दोनों का मैच। आगे बैक स्टेज इंटरव्यू से ये पता चल रहा है कि रॉ में सेथ रॉलिंस का मुकाबला ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ होने वाला है। रॉलिंस और सैमी ज़ैन की मुलाकात हुई। सेथ ने सैमी पर रोमन की मदद करने के लिए तंज कसा। रॉलिंस ने कहा कि अब वो रोमन की मदद रॉयल रंबल मैच जीतने और कोडी को हराने में करने वाले हैं। बैक स्टेज कैरिंग क्रॉस ने द मिज को बताया कि वायर 6 को स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर दिया गया। इस बीच यहाँ पर सैमी ज़ैन आए और यहाँ पर सैमी ने मिज को मैच के लिए चैलेंज मार दिया। अगला सेगमेंट रॉ में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर का होता है। गुंथर ने एंट्री कर ली और लंबे समय बाद वो रिंग में दिखाई दे रहे हैं। गुंथर ने कहा कि उन्होंने रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर को ध्यान से देखा। रिंग जनरल ने बोला कि उन्हें एक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने बातों बातों में रोमन रेंस और CM पंक पर भी निशाना साधा। गुंथर के सेगमेंट में जे ऊसो का दखल देने को मिला। जे ऊसो बाहर आकर बोलते हैं कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूँ। रिंग जनरल ने जे से पूछा क्या वो सही में इसको लेकर गंभीर हैं। गुंथर ने कहा कि जे उन्हें नहीं हरा सकते और वो IC टाइटल के लिए पहले भी 2 बार हरा चुके हैं जे ऊसो को। उन्होंने जे पर निशाना साधा और कहा कि मैच शुरू होने के बाद साबित कर रहे हैं कि जे सिर्फ अच्छे टैग टीम रेसलर हैं, सिंगल रेसलर्स वो हैं ही नहीं। गुंथर ने जे को एक बार फिर सोचने के लिए कहा। जे ने कहा कि वो उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें शानदार तरीके से पलटवार करते हुए बोला कि वो रिंग जनरल की हालत सैटरडे नाइट मेन इवेंट में खराब कर देंगे और उन्होंने दावा किया कि वो अपने निकनेम को साबित करेंगे। आगे डकोटा काई वर्सेस लारा वल्कीरिया का विमेंस IC चैंपियनशिप का मैच स्टार्ट होता है। इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए लारा वल्कीरिया सबसे पहले आ गई हैं और अब डकोटा काई ने भी एंट्री की है। इस मैच की शुरुआत हो गई है और दोनों स्टार्स अर्ली कंट्रोल हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। लारा ने कोई को एप्रन पर दे मारा, लेकिन जल्दी डकोटा ने पलटवार कर लिया। लारा इस समय कंट्रोल में दिखाई दे रही और कोई की चोटिल बैक को निशाना बना रही है। डकोटा ने खुद को पावर
बॉम्ब से बचाया और काउंटर करते हुए पिन करने का असफल प्रयास किया। लायरा ने वापसी की और रनिंग पावर बॉम्ब लगाया, लेकिन काई ने किक आउट करते हुए खुद को बचा लिया। उन्होंने टॉप रोप से लेग ड्रॉप लगाया और फिर पिन करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। डकोटा काई ने GTK मूव लगाया, लेकिन लायरा रिंग से बाहर भाग गई। लायरा ने खुद को कोई के मूव से बचाया और फिर फिनिशर लगाते हुए डकोटा काई को पिन कर दिया। लायरा वेल्किरिया ने यह मैच जीत लिया और WWE इतिहास की पहली विमेन्स IC चैंपियन बन गई। उन्होंने इतिहास रच दिया। एडम पियर्स ने आके उनको उनका टाइटल दे दिया। अगर आपको याद हो तो कल वाली वीडियो में पहले ही बोला था कि लायरा वेल्किरिया को ही जीतना चाहिए, क्योंकि अब उनका समय आ चुका है और आज वही हुआ, वो जीत गई। इस मैच के बाद अब शुरुआत होती है रॉ में द मिज वर्सेस सैमी ज़ैन की। द मिज ऑलरेडी रिंग में है और सैमी ज़ैन भी आ गए हैं। मिज ने अर्ली कंट्रोल हासिल करना चाहा, लेकिन सैमी ने पंच जड़ते हुए उन्हें गिरा दिया। सैमी अपना गुस्सा मिज पर निकाल रहे हैं। उन्होंने मिज को रोज पर एक्सप्लोडर दे दिया। मिज ने DDT लगाते हुए वापसी की और पिन करने का असफल प्रयास किया। मिज ने शानदार तरीके से सैमी ज़ैन को ब्लू थंडर बॉम्ब लगाया। हालांकि सैमी ने अचानक से आकर हेलुआ किक लगा दी मिज पर और थंडर बॉम्ब भी दे दिया और इसी के साथ पिन करते हुए सैमी ज़ैन ने ये मैच जीत लिया। काफी छोटा मैच था ये, बट सैमी ज़ैन काफी ज्यादा हावी थे द मिज पर इस मैच के दौरान। अगला विमेन्स वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली का सेगमेंट होता है। वो रिंग में आ गई है। रिप्ली ने खुद को सबसे डोमिनेट चैंपियन बताया है। रिया को जैक्स ने इंटरफेयर किया और वो रिंग में आ रही है। क्राउड की तरफ से उन्हें बू का सामना करना पड़ रहा है। जैक्स ने ऐलान किया कि वो रॉयल रंबल जीतने वाली हैं और इसके बाद अपने पसंद के टाइटल को भी वो जीतेंगी। उन्होंने रिया रिप्ली और टिफनी स्ट्रैटन पर भी निशाना साधा है। बेली भी रिंग में आ गई और उन्होंने कहा कि भले ही यह उनका शो नहीं है, बट ये उनकी सिटी है। जैक्स ने बेली और रिप्ली पर अटैक कर दिया। बेली और रिया ने मिलकर जैक्स को रिंग के बाहर कर दिया। अब यहाँ पे सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए 2 मैच ऑफिशियल्स अभी तक हो गए हैं। गुंथर वर्सेस जे ऊसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस IC चैंपियनशिप के लिए, और इधर अगले हफ्ते के लिए बड़े ऐलान भी कर दिए गए हैं। ड्रू मैकेंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच होगा। न्यू डे की इन रिंग एक्शन में वापसी होने वाली है और यहाँ पर JBL को भी वापस दिखाया जा रहा है। अब बारी है स्ट्रीट फाइट मैच की, फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। रॉ के मेन इवेंट के लिए सबसे पहले डेमियन प्रीस्ट रिंग में आ गए हैं। फिन बैलर ने पीछे से एंट्री की और प्रीस्ट पर कैंडो स्टिक से अटैक कर दिया। प्रीस्ट ने पलटवार किया और वो बैलर पर स्टिक से अटैक कर रहे हैं। दोनों रिंग के बाहर आ गए और यहाँ पर प्रीस्ट ने बैलर को कमेंट्री टेबल पर फेंक दिया। डेमियन ने टेबल निकाली और कमेंट्री टेबल को खाली कर दिया है। बैलर ने वापसी की और अब वह दोनों लड़ते हुए फैंस के बीच पहुंच गए हैं। प्रीस्ट ने ट्रैश कैन से फिन पर अटैक किया। दोनों लड़ते हुए काफी ऊपर चले गए। प्रीस्ट ने बैलर को ओवर हैंगिंग एरिया पर ब्रोकन एरो मूव दे दिया और वो जाकर टेबल एवं दूसरे सामान पर गिर गए। दोनों स्टार्स की हालत काफी खराब दिखाई दे रही है। फिन बैलर को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। हालांकि प्रीस्ट से नहीं रुका गया। उन्होंने पहले कार्लिटो और JD मैकडोना पर अटैक किया, इसके बाद बैलर पर भी अटैक कर दिया और उन्हें रिंग में लेकर आ गए। प्रीस्ट ने क्लोथ लाइन लगाई और इस बीच कार्लिटो ने बैक टेबर मूव दे दिया। मैकडोना ने भी प्रीस्ट पर अटैक कर दिया। JD ने मून स्लॉट लगा दिया। हालत खराब हो गई है। यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट की काफी ज्यादा इंटरफेरेंस हमें देखने को मिल रहा है इस मैच में। फिन बैलर ने कू डी ग्राम मूव लगा दिया, लेकिन अंतिम मौके पर प्रीस्ट द्वारा किकआउट देखने को मिला। कार्लिटो और JD टेबल लेकर आ गए हैं। वॉर रेडर्स भी बाहर आ गए और उन्होंने जजमेंट डे के मेंबर्स पर अटैक कर दिया है। यह चारों लड़ते हुए बैक स्टेज चले गए हैं। रिंग में प्रीस्ट और बैलर ही सिर्फ बचे हैं। फिन ने अपने पूर्व साथी पर चेयर से अटैक करना शुरू कर दिया और उन्हें प्रीस्ट के गले पर चेयर को सेट कर दिया। प्रीस्ट ने काउंटर करके बैलर को पिन करने का सफल प्रयास किया। बैलर ने रिंग के बाहर प्रीस्ट को स्लिंग ब्लेड मूव दे दिया और फिर टेबल पर उन्हें कूडी ग्रा दे दिया। फिन बैलर अब प्रीस्ट को लेकर बैरिकेड से टकरा गए हैं। प्रीस्ट ने पलटवार किया और बैलर को टेबल पर ही पटक दिया। दोनों स्टार्स रिंग में आ गए हैं और प्रीस्ट ने बैलर पे साउथ ऑफ हेवन मूव लगाते हुए इस मैच को जीत लिया। आखिरकार इन दोनों स्टार्स के बीच दुश्मनी का यहाँ पर एंड हो गया है दोस्तों, और विजेता निकल कर आए हैं डेमियन प्रीस्ट। अब देखने वाली बात होगी कि अब डेमियन प्रीस्ट के लिए अगली स्टोरी लाइन क्या है, वो किससे भिड़ने वाले हैं। आई होप कि जजमेंट डे से दोबारा उनका सामना ना हो, क्योंकि जब भी जजमेंट डे से उनका सामना होता है काफी बुरी तरीके से पिटाई होती है डेमियन प्रीस्ट की।